दोस्तों नमस्कार। एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 23 देखेंगे, जिसमें जीके जीएस सामान्य ज्ञान के 25 इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। कितने? 25 इंपोर्टेंट प्रश्न। ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न का प्रैक्टिस सेट है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। यदि आप एसएससी, रेलवे या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल का, तो उसमें ये काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिएगा। दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। सामने आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था? यह नियुक्त किया गया था आपका वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन को। किसको? वेंकटरमन। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपके लिए अगला प्रश्न है, 2000 में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? आर वेंकटरमन को ही नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। आपके लिए अगला प्रश्न है, जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51A लागू होता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? कटी बिहू मनाया जाता है किस महीने में? तो यह मनाया जाता है अक्टूबर के मंथ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, डैश को अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। संगीत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपनी खुद की एक अनूठी शैली बनाई। कौन है? वह है आपके बड़े गुलाम अली खां। बड़े गुलाम अली खां। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए है अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम अपवर्तन के उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो यह स्वतः सिद्ध मानता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट बंकन अनुपात अपवर्तक सूचकांक होता है? यह किसने किया था? यह किया था आपका विलेब्रोड एस्लेनियस। विलेब्रोड एस्लेनियस ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का दूसरा नाम है? विटामिन सी का दूसरा नाम अम्ल एसोब्रिक एसिड भी बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन एस्कोर्बिक बोला जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मखली गोसाल इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। आजीवक भाग्यवाद में विश्वास करते थे। अब इस दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस आपका सही है उसे ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए दोनों सेंटेंस सही है, दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, कायर कंडक्टर कुमी नरीमन वाडिया को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया था आपका पद्मश्री से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में गलत है? गलत है किस संदर्भ में गलत ढूंढना है हमको? तो यह योजना कीनेसियन मॉडल पर आधारित थी। यह आपका गलत सेंटेंस है, तो गलत को ही ढूंढना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, ढूंढना है हमें, तो नहीं है आपका गंडक, गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंडक आपका जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपके लिए अगला प्रश्न है, 1936 ईस्वी में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डैक्स के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना जो की गई थी B.R. अम्बेडकर के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टीम इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल टीम आपका जो है हॉकी टीम था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, 1735 ईस्वी में प्रकृति के 3 जगतों को वर्गीकृत करते हुए और पादपों के वर्गीकरण के लिए लैंगिक प्रणाली को रेखांकित करते हुए सिस्टेमा नेचुरे का प्रकाशन किसने किया था? तो यह प्रकाशन किया था यह प्रकाशन कैलोरस लीनियस ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित आपका विपत्ति चिन्ना सत्यम जी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है आपका गेहूं, रबी की फसल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे सार्वजनिक रूप में नहीं व्यतीत कर तो इसे फ्री राइडर के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्री राइडर के रूप में जाना जाता है। आपके लिए अगला प्रश्न, वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है, जिसे डेक्स में व्यक्त किया जाता है। जिसे किस में व्यक्त किया जाता है? जिसे आपका मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? भारत में ओडीआई में लगभग कितने जीते हैं? तो 2 जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1983 और 2011। आपके लिए अगला प्रश्न, असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पेंशन योजना का नाम बताइए। क्या नाम है असंगठित श्रमिकों के लिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किया? पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ आपका जो हुआ था सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 डैश के से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपका उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई? विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने वाले सुल्तान का नाम था बलवन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? तो यह किया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन
सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।